साहब मेरी तो मैंने छोड़ो, बकरी का सोचो क्या हाल हुआ होगा। उसके दूध पर तो पानी फेर दिया आपने। बड़ा पंडित सर। सर कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं सर, तू करके बात कर रहे हैं। सॉरी सर हमारा उसमें करेक्टर ऐसा है कि नहीं सर, करेक्टर तो हमारा भी है वैसे। यानी कोई भी मेहमान आता है सेट के ऊपर, नहीं देखिए पाँव छूने से नहीं। कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं सर, बड़ा पंडित नहीं सर, बस जाऊँ। he's playing our servant's character. नहीं सर, अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वैसे लगा होगा सर। नहीं सर, वो तू करके बात कर रहे हैं। सॉरी बट हम लोग सर ऐसे ही, मतलब बेशक ये he's playing our servant, बट ऐसा चलता, मतलब हमारे प्ले में चलता है ऐसा। वो पहले हमको सर इट्स नॉट सर, आप थोड़ी बहुत क्या है, कोई मेहमान आता है सेट पे, तमीज से बात करें। तो दोबारा कर लेते हैं हम लोग। नहीं सर, खाली एक मोमेंट, मतलब सर हमारा उसमें करेक्टर ऐसा है कि नहीं सर, करेक्टर तो हमारा भी है वैसे। सॉरी सर अगर गलती हो गई। नहीं सर, सॉरी सर, पर मतलब सर हमने नहीं तो बड़ी यानी कोई भी मेहमान आता है सेट के ऊपर, नहीं देखिए पाँव छूने से नहीं चलेगा ऐसे क्या। आई मीन अरे भाई साहब, सर जो 10-12 साल मैंने चाय छोड़ी हुई थी, वो आज आपके खातिर एक सिप ले लेता हूं। स्पॉट देना, पानी देना। मैं भूल गया। तू क्या भूल गया? डायलॉग भूल गया क्या एक्टिंग भूल गया? सर मैं पानी पी लूं? जी जी। सर सॉरी। अब बताओ राजू क्या क्या तुम्हें? हाँ जी तेरी फूक निकल गई थी आज। सर हाथ मिलाना। आज एक बार और मिलाना। आज भी एक्चुअली हाथ एक बहुत, बार और मिला, 3 बार करना। हाथ बहुत बड़ा है ना सर, एक ही बार में मिलाया नहीं जा रहा पूरा। तो मैं इंस्टॉलमेंट में मिला रहा हूँ सर। आपने तो, मैं अभी गिर जाना था सच्ची में। अब 2 हफ्ते हाथ मत धोना अब। सर हाथ सर पे रख दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर। सर मैंने आपकी जूठी चाय पी ली है, अब कुछ तो बनेगा मेरा बॉम्बे में। हाँ जी साहब जी, जा रहा हूँ फिर मैं। बॉम्बे में तेरा और कुछ बनेगा, मैंने तेरा अप्रैल फूल बनेगा टाइम पे टाइम। लोग मैं 1 साल पहले दूध रखा था। गुरुदेव आप धन्य हैं। जबरदस्त एक्टिंग थी यार वो। अच्छा सर, मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया था पहले जब आप उठ के गए, मुझे नहीं लगा कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, बट मुझे इतना आइडिया हो गया था क्योंकि सर मैं बहुत पढ़ता हूं आपके बारे में। मेरे को आपको अगर कोई चीज याद नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अपनी कोई, मतलब मैं इतना आपको एडमायर करता हूं सर। ये तो आज यहाँ पे हो गया, पर बड़ा अच्छा मूवमेंट था सर। पर सर वैसे कोई ऐसा कोई प्रैंक किया हो आपने कि मतलब जैसे जो इसका हाल हुआ है,
सर ये तो आएगा नहीं अगले 5-6 एपिसोड। मनमोहन जी की एक फिल्म थी, अच्छा जी। इसका नाम था नसीब। उसमें बहुत सारे कलाकार थे। जिसके ऊपर ये किया गया है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बदतमीजी होगी। तो आउटडोर में शूटिंग थी और हम लोग सब क्योंकि 10-12 आर्टिस्ट थे, बहुत ही प्रबल, जगह जगह से अलग अलग देशों से आए हुए थे। शमी कपूर साहब थे, उत्तम कुमार साहब थे, सब लोग, हम लोग जब शॉट हो जाए तो हम लोग एक ऐसे झुंड में जैसे कुर्सी पर लगा के बैठते हैं, उससे बैठ जाते थे। सर एक जूनियर आर्टिस्ट था, वो बेवड़े की एक्टिंग बहुत अच्छी करता था। अच्छा। दारू पी करके ड्रंक की एक्टिंग बहुत अच्छा करता था। तो उसको हम लोगों ने बोला, एक आइडिया दे दिया। अब सर जैसे हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत दूर दरवाजे के पास से वो जूनियर आर्टिस्ट जो है, वो यहाँ पर वो बैठे हुए आर्टिस्ट, आप बैठ जाएं जी। तो आप इधर उधर बात कर रहे हैं जी। तो और सुनाइए। वो शॉट इज रेडी। वो ऐसे करे। तो आर्टिस्ट होते हैं हम लोग सर, कभी सोचते हैं कोई हाथ हिला रहा है तो हम उसे हाय बोल देते हैं, पर ये उंगली ऐसे दिखा रहा था। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं, चलो भाई ठीक है, इधर उधर फिर बात शुरू किया। फिर अगले बार जब मुड़ के देखा तो थोड़ा और नजदीक आ चुका था सर, थोड़ा ऐसे घूमता हुआ। तो वो सज्जन थे, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या है। फिर सर इधर उधर बात की, थोड़ी देर बाद और नजदीक आ गया। और ये नहीं कि कोई फैन का फेस हो, जो बहुत बड़ा, जैसे कोई नाराज हो। ये तो थोड़ी देर बाद वो आर्टिस्ट ने सोचा, यार कोई, जिसने पूछा यार कौन है, इसको हटाओ हटाओ। तो हम लोग उठ करके इसको ऐसे ऐसे फेक झापड़ वापड़ मारते थे, वो गिरा देते, जा पीछे जा, हट, जोड़ा पी करके आया हुआ, उसको दूर भेज देते थे। वो दूर जा करके सर फिर पीछे से कहीं आता था। फिर दिन भर सर ऐसे वो पास आए, दूर आए, हम उसको मारे, ये सब प्लान था। और वो आर्टिस्ट जो है ना सर, वो भी थोड़ा घबरा जाता है कि ये कौन है यार, ये मुझे क्यों ऐसे देख रहा है, क्या करना चाहता है। फिर एक दिन वो भड़क गया आर्टिस्ट, क्या है, क्या करके रहे हो। तो थोड़ा से जब पेटी में से उसने एक चाकू निकाला, सब फेक था, उसे निकाल के उसने डरा, तो ये आर्टिस्ट भी थोड़ा सा सहम गया। उसके बाद उसने कहा यार ये कौन है यार, इसको निकालो बाहर, ये परेशान कर रहा है। तो हम लोग उसको जाए, फिर उसको बार बार भेज दिया, जाओ चले जाओ, उसको सेट के बाहर भेज दिया, चला गया। थोड़ी सी शांत हुई, पैकअप हुआ। पैकअप के बाद आर्टिस्ट घर जाने लगा। जो फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल आया था उधर उसको भेज दिया। और फिर खिड़की के पास आ गए। तो ये अब आर्टिस्ट जो है रियली 3 दिन तक चला ये सर। 3 दिन तक वो कभी ट्रैफिक में, कभी सड़क पे मिल जाए, कभी इधर आ जाए, कभी पास आ जाए। तीसरे दिन आर्टिस्ट ने कहा, मनमोहन यार कैन आई कॉल द पुलिस प्लीज। इनको बाहर करो यार, ये कौन है। इवेंचुअली उसको बताया कि अपना ही आर्टिस्ट है, हम लोग सब मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। अमित सर, आपने अमिताभ बच्चन बनके इतना कुछ पाया है, इतने लोगों का प्यार, दुआएं, सब कुछ, मतलब लोग आपको एक परिवार की तरह चाहते हैं। लेकिन आपने कभी एहसास किया सर, आपने अमिताभ बच्चन बनके खोया क्या है? नहीं सर, नहीं मालूम। आपको मैं बताता हूं क्या क्या खोया है। आप कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते। और फोटो खिंचवा के सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं डाल सकते। आई एम स्टैंडिंग विद अमिताभ बच्चन। आप सिनेमा पे अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के जोर जोर से तालियां नहीं बजा सकते, आप पागलों की तरह चिल्ला नहीं सकते, आप सड़क पे खड़े होकर पानी पूरी नहीं खा सकते। सर कितना कुछ खोया भी तो है सर आपने। बट सर
लेकिन कपिल, ये जो आपने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जाता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, ऐसी कोई कैसे बात सर, कैसे पॉसिबल है? बस बाहर चल पड़ता हूँ मैं। कोई साथ में नहीं? नहीं, किस वक्त? नहीं मतलब, नहीं सर, मैं तो ये भी नहीं कह सकता इंडिया में, क्योंकि आप तो कहीं पे भी जाएं तो आप नहीं सर, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। कभी कभी निकल जाता हूँ मैं। और विश्वास नहीं करते होंगे लोग कि नहीं नहीं वो कहाँ होंगे। हाँ, ये सही बात कही आपने। पर सच्ची में सर, आपने ऐसा कभी किया अभी रिसेंटली, पिछले एक दो जी, महीने अभी में? पिछले कुछ दिन पहले एक सर ट्रैफिक जाम में फंस गया मैं वर्सोवा में। जी। तो दो गाड़ियों के पीछे था मैं। तो दो गाड़ी आगे जो थी उसमें मैंने देखा एक शीशा खुला और एक ये जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना जिसमें पानी पीते हैं सर, जी जी उसने ऐसे सड़क पे फेंक दिया। सर मुझे ठीक नहीं लगा वो। जी। मुझे लगा बात यार, गलत है। स्ट्रीट्स को गंदा करते हैं लोग, हम लोग शहरों को साफ रखना चाहते हैं। तो सर मैं उतर गया। मैं गया सर, मैंने वो बोतल सड़क से उठाई और कांच को खटखटाया। एक मैडम थी सर, उन्होंने शीशा नीचे किया। मैंने कहा मैडम, ये बोतल आपने यहाँ फेंक दी है, मुंबई जो है ये गंदा हो रहा है, आपको सोचना चाहिए क्या कर रही है। ये इसको आप अपनी कार में रखिए, जब घर जाइएगा डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। तो वो मैडम भी हैं? जी मैडम, अभी तो पता नहीं। तो वो मैडम मुझे बहुत देर तक देखती रही, बहुत सीरियसली। जी जी। आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे? जितना भी समाज सेवा हम करना चाह रहे थे उसकी मटिया प्लीत हो गई। शहंशाह। नमस्कार। नमस्ते अमन सर। सर ये मेरे छोटे भाई मैंने कहा था कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तू बदतमीजी साथ लेके आ गई तू। अभी जीजू क्या कर रहे हैं? बच्चन साहब आए हैं घर पे। नमस्ते पाजी। हाँ जी। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहन की शादी बिल्कुल सही घर में हुई है। सर नमस्ते। सर बचपन से मेरे दिल में यही तमन्ना थी कि मैं आपके साथ ऐसे फेस टू फेस मिलूं। तो जल्दी जल्दी मिलने खड़े होगे तो नी टू फेस हो जाएगा। कहाँ ले गए इसको कबाड़ खाने को? जीजू सर और एक बात, मैं आज जो कुछ भी हूं ना आपकी वजह से हूं। अबे तू तरक्की नहीं कर पाया, उनका क्या दोष है बे? ये क्या कर रहे हैं तुम्हारा भाई? और ये क्या पहन के आया ये शहंशाह की ड्रेस है। मेरे पापा ने इसकी भी स्कूल में खरीदी थी ताकि जब ये बड़ा हो तो इसे फिट आ जाए। और ये इतना धोखेबाज है ना बच्चन साहब, माँ बाप को भी धोखा दिया, चीट किया, बड़ा हुआ ही नहीं। शर्मा जी, मुझे लगा था आज इतने बड़े आदमी हमारे घर आए, कम से कम आज के दिन तो कॉमेडी नहीं करेंगे। और मुझे लगा था कि इतने बड़े आदमी आए, शायद आज ही तू कर ले कॉमेडी। पाजी, एक तरफ ये है पूरा दिन फ्री बैठे रहते हैं, लेकिन मुझसे दो चार प्यार वाले शब्द नहीं बोल सकते। ये नहीं सुधरेगा। और दूसरी तरफ अमित सर हैं, हाँ। जो इतने बिजी हैं लेकिन फिर भी कितने रोमांटिक हैं। हाँ। सर, हम सब जानना चाहते हैं, आप प्लीज हम सबको बताइए कि आपने जया मैम को प्रपोज कैसे किया था। वी ऑल वांट टू नो। प्लीज सर। कैसे किया था प्रपोज? जया मैम को, जी सर। एक्चुअली मैडम, प्रपोजल हुआ नहीं था। जी, वो सर ऐसा हुआ कि हम लोग सब साथ में काम कर रहे थे जी। और जंजीर फिल्म की शूटिंग थी। तो ऐसे ही हम लोग दोस्तों का एक झुंड था। तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये पिक्चर अच्छी गई तो हम लोग सब घूमने जाएंगे विदेश, लंदन जाएंगे जी घूमने। तो जब पिक्चर रिलीज हुई उसके बाद थोड़ी सी तरक्की मिल गई उसको और हम लोगों ने तय किया चलो भाई अब चलना चाहिए। तो मैं अपने माता पिता के पास गया, बाबूजी के पास गया कि सर हमने ऐसा है, माना हुआ था कि जब पिक्चर हिट हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे। अच्छा, कैसे जा रहे हो तुम? मैंने कहा प्लेन सर्विस है, यहाँ से जाती है। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? मैंने कहा मेरे सब दोस्त हैं और ये हैं और जया भी हैं। ये जया तुम्हारे साथ जा रही है? मैंने कहा हाँ जी। एक काम करो, अकेले नहीं, बिना शादी किए यहाँ से जाने नहीं वाले।
अगर जाओगे लंदन तो शादी करके जाओ, वरना नहीं जाओ। तो सर अगले दिन मैंने शादी कर ली और तीसरे दिन तो वहाँ से- शादी आपने जब की, हाँ जी, तो तो शादी की जल्दी थी कि लंदन जाने की जल्दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। लंदन जाने की जल्दी थी। क्योंकि सर वो रात को 1 बजे की फ्लाइट थी और 10 बजे तक फेरे ही चल रहे थे। तो पंडित जी को हमने थोड़ा सा कुछ दान दक्षिणा देके बड़े जल्दी करे आप फ्लाइट में सुबह। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ कि आपकी फिल्म आई थी ना सरकार, उसके 4 शो मैंने बैक टू बैक देखे थे। और आपको पता है ये बीच में अगर समोसे बेचने बंद कर दे तो एक ही शो में पूरी फिल्म समझ आ सकती है आपको। आप जरा तमीज से बात करेंगे शर्मा जी? चुप रहिए आप। सर मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। वो तो होंगे ही सर, आपकी फिल्म की टिकटें ब्लैक कर करके बच्चे पाले पोसे उन्होंने। और मैं भी ना पाजी फालतू में इसके भाई को डांटता रहता हूँ। अब ब्लैक की कमाई के बच्चे ऐसे ही होंगे पाजी। पैसों की कोई टेंशन नहीं है अभी, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। मैंने बच्चन साहब के नाम पे ना एक बिजनेस खोल दिया है। बच्चन साहब के नाम से कैसे बिजनेस खोला बे? 3 महीने में अमिताभ बच्चन बनिए, ये बिजनेस चलाता हूं मैं। ये कौन सा बिजनेस हुआ बे? कैसे बनाते हो, मतलब बताओ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट आते हैं ना, हाँ। उनको मैं इनकी स्टाइल सिखाता हूँ। कैसे? ऐसे। अबे उनकी हाइट ज्यादा, वो इसलिए झुकते, तू तो ऊपर किया अगर ऐसे करके। तू क्यों नीचे कर रहा है? फिर मैं इनके बोलने का अंदाज सिखाता हूँ। अच्छा। कैसा डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, नाम है शहंशाह। आपको लगता है आपने ये उनकी आवाज में कहा? नहीं। आपसे नहीं हो रहा था, क्यों करते हैं आप? अरे मैं अपने स्टूडेंट को भी वही बोलता हूँ, अरे जब गुरुजी से नहीं हो पा रहा है तो तुमसे क्या होगा। और सर मैं उनको एक सर्टिफिकेट भी देता हूँ, और सर्टिफिकेट में लिखता हूँ कि अमिताभ बच्चन बनना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। हाँ, और ये बात तुम दोनों बहन भाई पल्ले बांध लो। ना तुम्हारा भाई कुछ बन सकता है, बच्चन साहब का नाम तो बहुत दूर की बात है, और तुम भी ये शशिकला बनने की कोशिश कम किया करो थोड़ा। आती हो तो फटाफट नमस्ते करके निकला करो फटाफट। शट अप। और तुम्हें देखो तो बकरी भी नहीं मुंह से आती, वो तुम्हें देख के मुंह इधर कर लेती है भी। आ गई है वो, देख पहले यूं खड़ी थी, अब तुझे देख के ऐसे हुई है वो। चल बहन चल, हम अंदर जाके बात करते हैं। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।